कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले शूटर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से शूटर को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, कनाडा से दिल्ली लौटते ही बंधु मान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एक चाइनीज पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन गैंग का शूटर है बंधु मान सिंह। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस दौरान उनकी ओर से अहम जानकारी दी जाएगी। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि कनाडा के सरी में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हालांकि पिछले 2-3 बार देखने को मिला है जिस कदर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है इन गैंगस्टरों की ओर से। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट इस मामले में देखने को मिल रही है जिस कदर दिल्ली पुलिस की ओर से गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन के लिंक में बंधु मान को गिरफ्तार किया गया है, जो लौटते समय इसकी गिरफ्तारी हुई है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले बंधु मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर पिछले 2 से 3 बार फायरिंग हो चुकी है। ऐसे में लगातार कनाडा की सरी पुलिस की ओर से भी तमाम जांच पड़ताल की जा रही है। पर इसी बीच ये एक और अहम खबर निकल के सामने आई है। बंधु मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर जो कि बंधु मान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कनाडा के कैप्स कैफे में फायरिंग करने वाले शूटर बंधु मान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर ये निकलकर सामने दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी से माना जा रहा है जिस कदर उनकी ओर से ये गिरफ्तारी की गई है। तो इसी के साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं नितिन धमान। नितिन, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी ये देखने को मिल रही है जिस कदर उनकी ओर से ये बंधु मान सिंह शूटर को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक है कि आगे और भी खुलासे और जानकारी मिल सकती है। फिलहाल अब की क्या स्थिति है, क्या कुछ जानकारी है? और बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से लगातार वहां पर फायरिंग्स हुई, एक बार नहीं 3 बार उसके कैफे पर, कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई। उसके बाद से कल ही कपिल शर्मा का बयान सामने आया था कि वहां पर लॉ जो है वो बहुत ढीले हैं, लेकिन भारत की पुलिस बहुत इस मामले में सख्त है। तो वैसा ही अब चरितार्थ होता भी दिखा है कि आज जैसे ही क्योंकि ये फायरिंग करने के बाद ये जानकारी मिली है, ये कनाडा से भाग आया था। बंधु मान इसका नाम है और गोल्डी ढिल्लन उसकी गैंग का है और गोल्डी बराड़ उसका सहयोगी भी है। तो कहीं ना कहीं सारा गैंगस्टर कनेक्शन सामने आ रहा है, बंधुमान, गोल्डी ढिल्लन और गोल्डी बराड़। और ये क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक्सटॉर्शन रैकेटिंग का चलता है कनाडा के अंदर, ये जिस तरीके से जो बिजनेसमैन है उनके यहाँ फायरिंग करके उनसे पैसे मांगते हैं। हालांकि ये भी कनेक्शन सामने आया, कहा जा रहा था कि सलमान खान के शो में काम करता है कपिल, इसलिए ये फायरिंग कराई, तमाम चीजें कही गई। लेकिन ये फायरिंग करने के बाद वहां से भाग आया था कि भारत आकर के बच जाएगा। तो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी सर्च करने में लगी हुई थी और उसके बाद दिल्ली में ये गिरफ्तारी की गई है। आज 12:30 बजे एक स्पेशल एसीपी जो है क्राइम ब्रांच, वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा बताएगी कैसे कैसे पकड़ा गया। इसके पास से जो जानकारी मिली है, एक चाइनीज पिस्टल मिली है और असला मिला है, यानी कि यहाँ पर भी ये कोई वारदात को अंजाम देने आया था। क्योंकि ये गैंग्स आजकल कनाडा से, अमेरिका से ऑपरेट होते हैं और एग्जीक्यूशन जहाँ जहाँ करना है वहाँ करते हैं। जिस तरीके से इसने वहाँ पर फायरिंग की, उसके बाद यहाँ भाग आया, भारत भाग आया और यहाँ पर दिल्ली में वो था और दिल्ली में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। दूसरा इसमें भी देखना होगा कि आगे जो 3 बार फायरिंग हुई है, क्या हर बार इसी ने फायरिंग की है या कोई और अलग अलग इसमें था। बंधु मान इसके और भी अगर सोशल मीडिया पे हम फोटोज देखें, तमाम चीजें देखें तो ये 47 और बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ पूरी गैंग का एक मुजाहरा करता था, लोगों में डर बनाता था। तो ये उस फायरिंग में इन्वॉल्व था। बाइक पर सवार होकर ये आए थे, इन्होंने फायरिंग की थी और उसके बाद से लगातार फरार चला। दिल्ली पुलिस ने कई दिनों की इसके ऊपर छानबीन चल रही थी और जैसे ही पता लगा कि ये दिल्ली में है
इसको क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है, असला बरामद हुआ है। अब देखना होगा कि ये गैंग्स का कनेक्शन किस तरीके का है। गोल्डी बराड़ जो कि खालिस्तानी बीकेआई का भी है और गैंगस्टर्स का नेक्सस चलाता है। पहले वो गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई काम करते हैं, लेकिन अनमोल की गिरफ्तारी जब अमेरिका में, उसके बाद गोल्डी बराड़ लॉरेंस से अलग हो गया था। अब गोल्डी ढिल्लो उसकी गैंग का है, ये बंधुमान। तो क्या इन दोनों का आपसी अब इंटरलिंक हो गया है, संपर्क हो गया है, ये भी जांच का विषय है। और सबसे अहम बात कि कनाडा में बैठकर ये किस तरीके से एक्सटॉर्शन चलाते हैं और कौन कौन इनके निशाने पर है, इसकी जांच भी होगी। और भारत जब ये बंधुमान आया था तो क्या यहाँ पर क्या कोई इसके निशाने पर था, यहाँ का या यहाँ कोई विशेष किसी से सप्लाई लेनी हो, किसी से हथियारों का जखीरा लेना हो, या किसी विशेष काम के लिए किसी कोई इसको सुपारी दी गई थी उसके लिए आया था, ये भी जांच की जा रही है। बाकी 12:30 बजे आज इस तमाम चीजों को लेकर के प्रेस वार्ता दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से की जाएगी। जी बिल्कुल नितिन, ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्लैरिफिकेशन इसमें चाहेंगे कि जिस कदर ये मुख्य शूटर बताया जा रहा है बंधुमान सिंह, ऐसे में दिल्ली पुलिस को कैसे सूचना मिलती है जब वह वहां से भागा कि वहां की पुलिस सुचेत नहीं थी? कैसे ये पूरी जानकारी पुलिस के और पास आती है? देखिए, कनाडा में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्थिति थोड़ी खराब है, क्योंकि वहां पर इस तरीके के कानून बनाए हुए हैं कि लोग उनका अपराधी खास करके फायदा ले लेते हैं। इस बात की तस्दीक खुद कपिल शर्मा ने भी परसों की। उसने जो बयान जारी किया कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ नहीं, और मामला जब वहां की संसद में गया उसके बाद थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार, भारत की पुलिस इसमें लगी हुई थी। हालांकि ये सारा पकड़ने से लेकर के किस तरीके से ट्रैप किया गया, सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी जो कि 12:30 बजे होनी है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि वहां से भाग आया था, जिस तरीके से कपिल शर्मा, क्योंकि एक सेलिब्रिटी है और वहां पर भी न्यूज़पेपर्स में तमाम ये खबर बनी और चर्चाएं भी शुरू हो गई थी और बार बार फायरिंग होना, तो उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ गया था। हो सकता है उसके बाद बचाने के लिए इसको वहां से गैंगस्टरों ने कहा हो, गोल्डी बराड़ या गोल्डी ढिल्लो ने, कि तुम भारत चले जाओ। तो भारत में ये पहुंचा था, तो क्योंकि इस तरीके के जितने भी गैंगस्टर हैं उनके ऊपर क्राइम ब्रांच ने स्पेशल ऑपरेशन चलाए हुए हैं। अभी करीब 2-3 महीने पहले दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत सब जगह पर गैंगस्टरों के ठिकानों पर एक साथ रेड की गई थी। तो पिछले कई महीनों से इन नेक्सस को तोड़ने में दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस लगी हुई है। तो अब ये तमाम चीजें इनके निशाने पर थी। तो माना जा रहा है कि जैसे ही ये भारत में लैंड हुआ है उसके बाद से क्राइम ब्रांच ने इसको गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये कपिल शर्मा वाले मामले में जुड़ा हुआ था और भी कई मसले में जुड़ा हुआ है। जैसे गोल्डी बराड़ है, उसके भारत में दिल्ली एनसीआर में एक्सटॉर्शन, रंगदारी समेत ड्रग से लेकर तमाम मुद्दों में वो वांछनीय है, एनआईए को का वांछनीय है। तो ऐसे में उसके सहयोगी गोल्डी ढिल्लो और इनकी गैंग का एक मुख्य गैंगस्टर हाथ में आना, ये बहुत बड़ा एक पुलिस के लिए कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट रहा है, प्लस पॉइंट। क्योंकि जो काम कनाडा की सारी पुलिस नहीं कर पाई, वहाँ का स्पेशल स्टाफ नहीं कर पाया, वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कर दिखाया है और ये गिरफ्तारी कर ली है। इससे और भी कड़ियां खुलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल नितिन, ऐसे में जिस कदर देखने को मिल रहा है गोल्डी ढिल्लन और बराड़ के ये संपर्क में था, बड़ा नेटवर्क और नेक्सस ये देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल आगे क्या कुछ पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है, किस कदर अब इस नेक्सस का पर्दाफाश किया जाएगा। हालांकि कनाडा में बैठे बहुत बड़े नेक्सस देखने को मिलते हैं, लगातार इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, पर फिलहाल ये गिरफ्तारी बहुत बड़ी मानी जा रही है। ऐसे में आगे क्या खुलासे होते हैं ये भी बहुत अहम है। देखिए, इससे खुलासे, क्योंकि इंटेरोगेशन होगी, पकड़ के लाए हैं तो कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा, और जो इंटेरोगेशन होगी उसमें बहुत चीज़ें निकल के आ सकती हैं। जिस तरीके से पिछले कई सालों से, करीब 1-1.5-2 साल से हम देख रहे थे कि एक नेक्सस बन गया था सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से, कि गैंगस्टर वहाँ से कनाडा, अमेरिका में बैठ के ऑपरेट करते थे और यहाँ पर जितने भी उनके चाहे कुछ नाबालिग युवक, उनको भर्ती करके फायरिंग करवाना, इस तरीके उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन दिए जाते थे और सभी गैंग्स इकट्ठे होकर के काम कर रही थी। ये सामने आया था, चाहे काला जठेड़ी हो, लॉरेंस हो, गोल्डी बराड़ हो, ये सारी गैंग, काला राणा हो, सारी इकट्ठी होकर के काम कर रही थी। तो ऐसे में इस नेक्सस को तोड़ना पुलिस के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया था। लेकिन जिस तरीके से अब गैंग में फूट डल गई है, लॉरेंस गोल्डी अलग हो चुके हैं और अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी होना, भारत लाल और उसके पहले सचिन थापन की गिरफ्तारी होना,
तो ये गिरफ्तारियों के बाद और लगातार इनकाउंटर दिल्ली पुलिस के हम रोज देखते हैं, कई 10-12 दिन बाद एक आधे अपराधी को पकड़ लिया जाता है इनकाउंटर के बाद। तो ऐसी लगातार गिरफ्तारियों के बाद, क्योंकि अब इंटर स्टेट पहले सेफ हेवन मिल जाता था एक स्टेट से दूसरी स्टेट, लेकिन अब जिस तरीके से एक सिंक्रोनाइजेशन स्टेट्स ने बिठाई है, तो अब जहां भी हो वहां से पकड़ कर लाया जाता है। तो इसका फायदा मिला और एक गैंग नेक्सस टूटने को आया। अब यहाँ से कई गैंगस्टर कनाडा और अमेरिका में मूव हो चुके हैं, और जो वहां पर मूव हो चुके हैं वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ इन्होंने मॉड्यूल बनाए हैं जो नए युवकों को गांव में जाकर से कहीं से आउटर से ला करके रिक्रूट करते हैं और उनको पैसे का या फेक शोहरत का, हथियारों का प्रलोभन दिया जाता है और उनसे फिर इस तरह के काम कराए जाते हैं। तो ये जो भी गुत्थियां हैं ये अब सुलझ रही हैं धीरे धीरे, और अब जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो इससे भी कई लिंक्स पता लगेंगे कि कैसे कनाडा में किसने इनको हथियार दिए, कहां से आए। अब इसके पास एक चाइनीज वेपन मिला है, असला मिला है, वो कहां से आया और यहाँ पर किसने दिया, क्योंकि फ्लाइट्स में तो ये ला नहीं सकता, यहाँ पर आया है तो यहाँ पर किसी ने इसको असला पकड़ाया होगा, रहने के लिए प्लेस दिया होगा। तो वो तमाम चीजें भी पुलिस जांच में देखेगी और बहुत और भी कई बड़े खुलासे इस मसले में होंगे। जी नितिन, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि ये दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई देखने को मिली है, जिस कदर मुख्य शूटर बंधु मान सेखों को गिरफ्तार किया गया।